एक लड़की की दोस्तों शादी होती है और शादी होने के बाद वो अपने ससुराल पहुंचती है। जब ससुराल पहुंचती है तो आपको पता ही है कि पहले दिन जो है पति पत्नी जो है एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उनके जो जीवन का नया जीवन है उसके बारे में वार्तालाप करते हैं। लेकिन इस कहानी में कुछ अलग हुआ था दोस्तों। यहाँ पर लड़की जो है शादी होने के बाद में पहुँच जाती है। जैसे ही लड़की पहुंचती है तो उसके घर वाले और उसका जो पति होता है वो उससे वार्तालाप नहीं करते हैं और इतना वार्तालाप नहीं करते हैं जितना कि उनको करना चाहिए था। थोड़ा बहुत तो सब लोग करते हैं क्योंकि उन्हें पहले से एक जो परेशानी है, एक जो उनको मालूम था, तो उनको पहले से शक लग रहा था। तो उनको तो पता ही था क्लियर कि ये कुछ गलत हो रहा है और हमने गलत किया है। इस कारण से वो उससे वार्तालाप नहीं कर रहे थे। अब लड़की जैसे ही सुहागरात के दिन उसके जो है कमरे में पहुंचती है और वहाँ पति का इंतज़ार करती है, लेकिन पति उसका नहीं आता है क्योंकि उस दिन जो है उनको एक जो है वार्तालाप करने का एक मौका और एक अच्छा अवसर मिलता है और इसी दिन से उनकी एक जो है नई पीढ़ी की और नई जो है नई जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन वहाँ पर लड़का नहीं पहुँचता है। अगले दिन 2 से 3 दिन में लड़की जो है उसके जो ससुराल से अपने मायके में वापस आ जाती है, नई नई जो शादी होती है उसमें। अब दोस्तों नई शादी होने के बाद लड़की फिर मायके से दोबारा ससुराल आ जाती है, लेकिन उसके बाद में अब कुछ अलग हुआ। लड़का खुद मना कर रहा था, लड़का खुद कह रहा था तुम मुझसे तलाक ले लो। आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या है इस कहानी में पूरा जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम बल्ट कहानी। तो दोस्तों ये कहानी है खागा कोतवाली एरिया के कस्बा में एक स्थिति एक मोहल्ला है उसकी ये कहानी है, फतेहपुर यूपी की। इसमें एक लड़की जो है उसकी शादी होती है और लड़की शादी होने के बाद उसके ससुराल में आती है। ससुराल में लड़की आती है तो उसके घर वाले उससे जो है गलत व्यवहार करते हैं और पति भी उससे दूर दूर भागता है। पति दूर दूर भागता है। जब अगले दिन होता है पति से वो पूछती है कि आखिर क्या है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो। तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी थोड़ा तकलीफ़ में हूँ। जैसे ही मैं सही होता हूँ मैं आपसे बात करता हूँ और आपके साथ भी बैठूँगा उठूँगा। ऐसा दोस्तों 5 से 7 दिन तक चलता रहा। कुछ दिन बाद जो है लड़की फिर ये सवाल उठाती है बार बार। तो उसके घर वाले जो है उससे सही जो है व्यवहार नहीं कर रहे थे और सही जो है उससे वार्तालाप भी नहीं कर रहे थे। ऐसा कई दिन होने के बाद में वो लड़की अपने मायके चली जाती है। मायके से जब दोबारा लड़की यहाँ आती है तो लड़की से एक बात जो है यहाँ पर कहने के लिए मिलती है, वो ये होती है कि मैं खुद समलैंगिक हूँ और मैं एक नामर्द हूँ, आप मुझसे तलाक ले लीजिए। लड़का जो है लड़की से कहता है, क्योंकि लड़की को बहुत दिन हो चुके थे दोस्तों और बहुत दिन के बाद में उनकी शादी हुई थी। 21 मई 2021 को उनकी शादी हो चुकी थी और 21 सितंबर 2022 से लड़की अपने मायके में ही रह रही थी। मायके से जब आने के बाद में ये सवाल उठता है, ये पूछती है लड़के से कि आखिर तुम मुझसे क्यों नहीं मिल सकते, क्यों मुझे एक पति वाला सुख जो है क्यों नहीं दे सकते। लड़का कहता है मैं एक समलैंगिक हूँ और मैं नामर्द हूँ, तुम मुझसे जो है तलाक ले लो। मेरी शादी जो है घर वालों और परिवार वालों की वजह से ज़बरदस्ती की गई थी। हालांकि पहले से इनको पता था और मुझे तो पता है ही, इनको पता था और आपको धोखा दे करके जो है शादी की गई है। और शादी में दोस्तों उसके परिवार, लड़की के परिवार वालों का जो कहना है वो ये है कि शादी में करीब 34 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा हुआ है। जो खर्चा इन्होंने हमें धोखे से करवाया है और धोखा दे करके इनको पहले से मालूम था कि लड़का समलैंगिक है, लड़का नामर्द है और हमारी जो है बेटी की शादी इनसे करवाई, ये हमको धोखा दिया हुआ है। लड़की जब इतने बात के होने के बाद में लड़की जो है पुलिस थाने पहुंचती है। पुलिस थाने अपनी एफआईआर दर्ज कराती है और एफआईआर में जो है वो बताती है कि 34 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च होने का ये वादा करते हैं, दावा है। और जो है उसके बाद में जब विदाई होने के बाद में जो है इनके परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले, लड़की के जो घर वाले वो है उससे सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे थे और उसको मारपीट करने का भी दावा किया गया है।
अब इसमें इतना होने के बाद में लड़की एक बात और पुलिस वालों से कहती है कि इनको पहले से पता था कि मेरा जो पति है, मेरा जो हस्बैंड है, वो समलैंगिक है, जो कि नामर्द है, और उसने पहले नहीं बताया, हमें धोखा दे करके शादी किया है। 2021 में जब हमारी शादी हुई तो मैं पहले से ही जो है 1 साल से अपने मायके में ही रह रही हूँ, ना कि इन्होंने मुझे ज़्यादा लाने की कोशिश की और ना ही इतना जो मुझसे प्रेम किया। आज तक जो है अपना एक कोई भी पति जो है अपनी पत्नी को शारीरिक सुख दे सकता है, लेकिन इन्होंने मुझे आज तक ऐसा कोई शारीरिक सुख और एक पत्नी को खुश रखने का जो है इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। ऐसा होने के बाद में दोस्तों पुलिस अपनी जो है अपनी जो है कानून पर लेती है और मनीष जायसवाल से ये है आरोप लगाती है कि मनीष जायसवाल जो लड़की का जो है हस्बैंड होता है उससे शादी हो चुकी है उसकी। तो आरोप लगा करके और कानून अपने हिसाब से उनको जो है सब कुछ किया जाएगा। 34 लाख रुपए से ज़्यादा तो उनका खर्च हो ही चुका है, लेकिन इसमें अब जो है उसके पास जो है ना तो उनका पति है और 1 साल से वो अपने घर में रह रही है। अब वो किसके साथ रहेगी? आखिर वो चली जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि नई लड़की है, उसके साथ उसे कोई और मिल जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने तो उसको धोखा दिया है ना, तो धोखा देना बहुत ही गलत है, कानूनी अपराध है, कानून के खिलाफ है। ऐसा आप ना करें। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अलर्ट रहें और ऐसे गलत काम ना करें जिससे आपको जो है पुलिस और जो है जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।